आपदा के वक्त बहुत से चेहरे तो हमें दिखाई देते हैं जो जनता के बीच जाकर अपनी मौजूदगी जो है पेश करते हैं, परंतु कई चेहरे ऐसे भी होते हैं सबसे पहले संकट की घड़ी में वो पहुंचते हैं और वहां अक्सर राहत बचाव कार्य वो करते हैं और अंत तक लोगों के साथ वो खड़े रहते हैं। पर शायद ही उन चेहरों के से देश कभी रूबरू नहीं हो पाता। आज कुछ ऐसे ही योद्धाओं से हम आपकी मुलाकात करवाते हैं। शांति क्षेत्र में। और सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि जहां भी कभी आपदा आती है तो प्रमुखतः चार चेहरे जो हैं वो हमेशा जनता के बीच में पहुंचते हैं। और जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले उप मंडलाधिकारी, दूसरा तहसीलदार, तीसरा कानूनगो और चौथा पटवारी। ये चार ऐसे चेहरे हैं जिनको आपदा में सबसे पहले याद किया जाता है। भले ही आगजनी हो, बरसात हो, बाढ़ हो और किसी भी तरह की समस्या हो तो ये चार चेहरे आते हैं। परंतु बहुत से चेहरे समाज में अगर हम देखते हैं तो ऐसे बहुत चेहरे दिखते हैं जो आम जनता के बीच में हमें आम तौर पर दिख जाते हैं। मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, अपोजिशंस वाले हों, वो दिख जाते हैं। परंतु इस तरह के चेहरे कभी आम जनता के बीच में नहीं पहुंचते। परंतु आम जनता के लिए सबसे ज्यादा जो काम करने वाले चेहरे हैं वो यही चार हैं। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कविता ठाकुर जो सोलन की उपमंडलाधिकारी हैं। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, जो अभी तक आपने हिमाचल के सोलन में जो ये आपदा हुई है, इसमें किस तरह से लोगों को, क्या शुरुआती दौर में सबसे फेज वाइज है क्योंकि लगातार काम हुआ है, तो किस तरह से आपने इन लोगों के बीच में रहकर काम किया? भारी वर्षा 10 तारीख से शुरू हुई थी, तो उससे पहले ही हमें इंफॉर्मेशन थी कि कुछ घरों में यहाँ शामती में दरारें पड़ गई हैं। तो हमारे जो फील्ड स्टाफ है, हमारे पटवारी और कनगो, वो उन्होंने एक एक घर को जहाँ पे दरारों की शिकायत थी विजिट किया और वहाँ नोटिस चिपका दिए थे, जिसके वजह से हम समय पे इवैक्यूएट करने में कामयाब हो गए थे जी लोगों को। और 11 तारीख से पहले जब बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी तो लोगों ने वहाँ पे घर उनसे इवैक्यूएट करवा दिए थे हमने, जिस वजह से क्या हुआ कि कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई बाय गॉड्स ग्रेस। और 35 के करीब जो घर थे वो डैमेज, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए थे, गिर गए थे। और उसके अलावा बहुत सारे और घर जो कि 100 से ऊपर हैं वो डैमेज हो गए थे। और अभी भी हम उसी एक्सरसाइज में लगे हुए हैं कि आप अभी भी ऐसे बहुत से परिवार हैं जो अभी भी परेशानी में हैं, ये कहीं एडजस्ट नहीं हो पाए, उन लोगों के लिए आप अभी भी क्या कर रही हैं? अभी वैसे तो हमने काफ़ी सारे लोगों को हाउस किया और हम बहुत ग्रेटफुल हैं बहुत लोगों के जिन्होंने हमें अपने वेकेंट हाउसेस ऑफर किए हैं। जी, मैं इनका धन्यवाद करना चाहूँगा। सबसे पहले रात को 10 तारीख की बात है, रात को लगभग 3 बजे हमारे कानूनगो जो हैं राजेंद्र जी, इनका फ़ोन आता है। उसके बाद हमारे पटवारी कुसुम हैं, उनका फ़ोन आता है कि एक जगह बड़ा पत्थर आ गया है और वहाँ पे जो है एकदम वो चाह रहे हैं कि लाइट काट दी जाए ताकि जो है करंट जो फैल ना जाए। तो उसी समय जो है डीडीएमए के द्वारा जो है इंटरवीन किया गया और उसी समय जो है लाइट जो है थोड़ी देर में 15-20 मिनट में कटवा दी गई और उसके बाद जो है बाकी जो व्यवस्थाएं की गई। उसके बाद हमने देखा कि उसी बारिश के चलते चलते पहले जो दिशा निर्देश जारी हुए थे तो हमारी टीम जो है बड़ी कैपेबल है और सब ने होमवर्क किया था और सभी का मानना है कि आपदा में अगर हम किसी के काम आए तो ये मानवता के प्रति सच्ची सेवा रहेगी। इस वक्त हमारे साथ यहाँ के जो मौजूद हैं, यहाँ के पटवारी और कानूनगो, क्योंकि ग्राउंड में जैसे ही एसडीएम से या तहसीलदार से आदेश पारित होते हैं, हालांकि एसडीएम और तहसीलदार भी सबसे पहले यहाँ पहुंचने वाले लोगों में होते हैं, परंतु जमीन पर आइडेंटिफाई करना, लोगों से मिलना, लोगों को कॉन्टैक्ट करना, किस तरह की समस्याएं हैं, वो लोग कानूनगो और पटवारी होते हैं। तो कानूनगो जी, आप ये बताइए, आपने किस तरह से आइडेंटिफाई किया? क्या लोगों ने आपको कांटेक्ट किया था या किस तरह से ये बात पहुंची? क्योंकि तहसीलदार साहब ने भी बताया कि आपने जो है सबसे पहले उनको कांटेक्ट किया था कि यहाँ पर कोई शिला आ गई है, बड़ा सा पत्थर आ गया है। तो उसमें आपने किस तरह, आपको कैसे पता लगा ये बात? 10 तारीख की शाम को 3 बजे मैंने तहसीलदार साहब को फ़ोन किया रात को जी। पर मेरे पटवारी लड़की है, उसका फ़ोन आया जी। तो खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल के साथ। नमस्कार।